नमस्ते साथियों। जीएस टीचिंग सॉल्यूशन बेतारके में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानना चाहेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण रही थी 26 जुलाई 1999 की घटना। कुछ इससे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं तो हम जानते हैं कि 1965 में जब भारत पाक शिमला समझौता हुआ तो उस समय क्या नियम बना था दोनों देशों के बीच कि ये जो दिल्ली से 1000 किलोमीटर के लगभग दूर में बसा हुआ कारगिल का एरिया है, कारगिल में चार प्रमुख जो कह सकते हैं आप हल्के हैं, उन्हीं हल्के में एक था द्रास का क्षेत्र। द्रास के क्षेत्र में ही बसा हुआ था टाइगर हिल, जो कि 7000 फीट की ऊंचाई पर, लगभग 17000 फीट की ऊंचाई पर था और इसमें लगभग 30 डिग्री ठंड रहती थी। ऐसी स्थिति में शिमला समझौता में यह नियम बनाया गया था कि ठंड के समय भारत और पाकिस्तानी दोनों सैनिक अपने अपने बंकरों को छोड़कर पीछे की ओर चले जाएंगे और पुनः मौसम सही आने पर अपने बंकर में आ जाएंगे। तो ये लंबे समय से चल रहा था प्रयास, लेकिन 99 तक पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर में अपने आप को मजबूत कर चुका था। ऐसी स्थिति में परवेज जनरल परवेज मुशर्रफ की महत्वाकांक्षा भारत की ओर एक बार फिर से बढ़ी और उसने कुछ प्रमुख अफसरों की सहायता से ऑपरेशन बशीर बद्र चलाया। और ऑपरेशन बशीर बद्र ने भारत के इन सभी क्षेत्रों में जहाँ भी भारतीय बंकर पहले थे, और चूंकि वहाँ भारतीय सैनिक थे नहीं, तो वहाँ घुसपैठियों को सेट कर उन्हें हथियारों से लैस कर दिया और लगभग 1500 पाकिस्तानी सैनिक तथा आतंकियों ने मिलकर सभी छोटे छोटे बड़े हिल्स पर कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में वहाँ तामजिंग नामग्याल नामक एक किसान, जो कि अपने याक को लेकर जाता था, उन्होंने देखा कि कुछ नए लोग जो कि लंबी लंबी दाढ़ी के साथ हैं, निश्चित रूप से भारतीय बंकर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और भारतीय बंकर में नजर आ रहे हैं। इसकी सूचना उन्होंने भारतीय सैनिक के कैंप, जो कि उन क्षेत्रों से हटकर थी, वहाँ दी। धीरे धीरे भारतीय सैनिक भी पहुँचे तो उन्हें पता चला कि यह सही घटना है और इसके बाद भारत के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज था इन सभी क्षेत्रों से पाकिस्तानी सैनिक को हटाना, क्योंकि वे छोटे छोटे बंकर बनाकर और छोटे छोटे जगह बनाकर अपने हथियारों को सेट करके ऊपर से ही आक्रमण करते थे। अतः ऐसी स्थिति में उन्हें जीतना मुश्किल था। तो भारतीयों ने सबसे पहले अजीत सिंह और राजेश अधिकारी के नेतृत्व में रात्रि में चढ़ना सही समझा और रात्रि में ही चढ़कर कुछ सैनिकों के साथ ऊपर की ओर गए। लगभग 15 मीटर की दूरी रह गई होगी कि पाकिस्तानी सैनिक को पता लगी और उन्होंने गोली से फायर किया। इसमें 2 अधिकारी मारे गए, शेष सभी पहाड़ी के पीछे छिप गए और यह पहला चरण था जिसमें कैप्टन राजेश अधिकारी और अजीत सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद दूसरी बटालियन 90 सैनिकों के साथ रविंद्र नाथ के नेतृत्व में चढ़ी, जिसमें विवेक गुप्ता समेत कई अधिकारी आगे की ओर बढ़े। अर्जुन, भीम और अभिमन्यु 3 नाम से यह चला और इसके बाद बसप्पा रविंद्रनाथ के नेतृत्व में चला यह अभियान टाइगर हिल से सटे क्षेत्र लगभग को जीतने में कामयाब रहा और इसके बाद ही टाइगर हिल के क्षेत्र में भारतीय सैनिकों का एक और नया दल आगे की ओर चला, जिसे .510 मिशन कहते हैं। कोलोलिंग हिल्स को जीतने के बाद भारतीय सैनिक जब टाइगर हिल की ओर चले तो इसका नेतृत्व मेजर योगेश जोशी के पास सौंप दिया गया, जिसने कि एक बटालियन की सेना शिवजी सिंह के नेतृत्व में दूसरी कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में सौंपी। विक्रम बत्रा और शिवजी सिंह के नेतृत्व में भीषण युद्ध चला, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारतीय सेना ने चतुरता का परिचय देते हुए इस क्षेत्र को जीत लिया और मेजर विक्रम बत्रा ने फोन से सूचना दी कि टाइगर हिल पर अब हमारा अधिकार हो गया है। और इसी क्रम में जब पाकिस्तानी सैनिक लौट रहे थे तो 8 जुलाई को गोली लगकर मेजर विक्रम बत्रा की मौत हो गई और यह भारत के लिए अपूरणीय क्षति थी। तोलोलिंग पिक को जीतने में और उसके बाद पिक 510
4-0 को जीतना भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी और लगभग 60 दिन की मशक्कत के बाद भारत ने अपना तिरंगा झंडा ऑपरेशन बशीर बद्र के नेतृत्व में ऑपरेशन बशीर बद्र को ध्वस्त कर ऑपरेशन विजय के द्वारा कारगिल को फतह कर लिया। और भारत के लिए यह बहुत बड़ा दिन था, इसलिए 26 जुलाई, चूँकि इसी दिन तिरंगा झंडा फहराया गया था, 26 जुलाई 1999 को भारत सरकार ने कारगिल दिवस के रूप में मनाया। और आज भी कारगिल शहीदों को याद कर हम उनके लिए 2 मिनट मौन धारण करते हैं और उनके प्रति अपना शहादत समर्पण अर्पित करते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।